हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ब्रांड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को दो पार्ट रखेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद में कंपनी में आज की डेट में जो लॉसेस दिखाया है वो किस रीजन की वजह से दिखाया है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। देखो, अगर सबसे पहले अगर बिजनेस मॉडल की बात करें ना, तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये बेसिकली क्या करती है, जितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है उनसे ये पर लाइसेंसिंग लेती है, उसके बाद में इनके जो प्रोडक्ट है अपने स्टोर पे है तो सेल करती है। ठीक है, जैसे टॉमी, बेनेटन, अभी इन्होंने एक ब्रांड और साइन किया है ऑफ वाइट के आसपास, ऑफ वाइट के नाम से। ठीक है, ये इसका बिजनेस मॉडल है। खुद का यहाँ पर है जो इनका एक ब्रांड है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की डेट में ये यहाँ पर जो इन्होंने लॉसेस दिखाया है ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास में, उसका क्या रीजन है मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे इसकी मैनेजमेंट ने भी कुछ गलती की थी, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अगर 2 साल पीछे जाए ना, सितंबर 2023 से लेकर और अभी तक 2025 तक, तो हो क्या रहा है इस बैग इंडस्ट्री में। जो वीआईपी और सफारी है उन्होंने यहाँ पर है जो हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये कंपनी की गलती है जो यहाँ पर इस क्वार्टर में यहाँ पर इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वीआईपी और सफारी की, हम मानकर चलते हैं कि 6,000 के आसपास में था। और यहाँ पर ब्रांड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर टॉमी के जो बड़े ब्रांड है वहां पर उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस था 9,000 के आसपास में। अब मैं कंज्यूमर हूं, मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पर 6,000 रुपए दे रहा हूँ सफारी और वीआईपी के बैग के लिए, तो मैं 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देकर है जो मैं यहाँ पर टॉमी का ही बैग क्यों ना खरीद लूं। तो ये मेंटेलिटी थी पहले लोगों की। लेकिन ये जो प्राइस गैप था ये आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद में कंपनियों की जो एवरेज सेलिंग प्राइस था जो प्रोडक्ट का, वो 2,000 के आसपास में आ गया है। और यहाँ पर टॉमी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 9,000 के आसपास में खड़ा है। यानी कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर अगर मैं कंज्यूमर के हिसाब से सोचूं ना, तो मैं यही सोचूंगा कि यहाँ पर 2,000 का जब बैग यहाँ पर सफारी और वीआईपी दे रहा है तो मैं क्यों टॉमी के लिए यहाँ पर 9,000 रुपए दूं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस था इस कारण पे यहाँ पर है जो बहुत ज्यादा इनको है जो लॉसेस उठाना पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने जो डिस्काउंट दिया नहीं। हाँ, और यहाँ पर है जो वीआईपी और सफारी है जो लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज समझने की है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी की क्या गलती थी? कंपनी की गलती ये थी कि कंपनी ये सोच रही थी कि ये जो डिस्काउंटिंग है ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है, लेकिन ये 2 साल के आसपास में चल गई। ठीक है, ये कंपनी का मैनेजमेंट जो अभिनव कुमार है उनका ही कहना है था कि ये जो डिस्काउंटिंग है ये कभी भी लंबी सस्टेन नहीं रहेगी। लेकिन जब तक यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया तब तक यहाँ पर है जो इनके जो यहाँ पर सेल्स है उन पर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। अगर आप पिछले जो अभी कुछ टाइम पहले की अगर बात करूँ ना, तो ये क्वार्टर यहाँ पर जो लॉसेस क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर है जो इन्होंने अच्छा देखो इनका मार्जिन पे भी हिट हुआ है और यहाँ पर इन्होंने जो डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैनेजमेंट ने ये बहुत पहले गलती की थी कि यहाँ पर डिस्काउंट देना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है जो इनके जो मार्जिन है जो ऑलमोस्ट वहीं पर सस्टेन थे पहले। लेकिन अभी है जो डिस्काउंटिंग देने के बाद में यहाँ पर है जो मार्जिन है जो नीचे की तरफ आने लगे। तो यहाँ पर ये देखो बहुत बड़ा गलती थी, इस चीज को आप मान सकते हो मैनेजमेंट की तरफ से, कि यहाँ पर है जो ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीजें की यहाँ पर है जो कंपनी में आज की डेट में क्या सिचुएशन है तो होती हुई नजर आ रही है, मैंने आपको बता दिया जो कि ऑफ वाइट इनका ब्रांड है, इन्होंने एक नया पोर्टफोलियो में ऐड किया है। देखो बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली लाइसेंसिंग लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये उनके प्रोडक्ट है तो कुछ की मैन्युफैक्चरिंग में जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑफ वाइट का जो ब्रांड है इसमें यहाँ पर इनको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने जो फैक्ट्री में है जो माल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसके बाद ये अभी जो जूसी क्लचर है इन्होंने अभी है जो स्टोर है जो लॉन्च किया था, इनका कहना है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है आज की डेट में। ठीक है, ये मैनेजमेंट का कहना है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग डालना है, देखो पहले ये क्या करते थे कि थर्ड पार्टी से जो मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, तो यहाँ पर उनको जो देखो जब थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत कॉस्ट है जो ऊपर रहती रहती है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, एमपी में अपना एक प्लांट डाला है। प्लांट डालने में की उसकी कैपेसिटी है वो 25,000 के आसपास में। अभी ये जो 50% या 60% के आसपास में कैपिटल यूटिलाइजेशन हो चुका है। कंपनी का ये कहना है कि ये आने वाले कुछ मंथ में है जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो है जो ऑलमोस्ट 20 के आसपास में चला जाएगा। ठीक है, ये कंपनी का कहना है। उसके बाद में अभी जो कुछ बातें और करते हैं, जैसे अगर हम बात करें ये इस क्वार्टर लॉस क्यों आया है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है जो फैक्ट्री डाली है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो बढ़ गई। ठीक है,
दूसरा है जो यहाँ पर जो मार्जिन इसके दबाव में आ गए, उसके बाद यहाँ पर सेल्स डाउन है। 3 वजह से यहाँ पर है जो लॉस नजर आ रहे हैं। अब कंपनी का ये कहना है कि हमारा जो जुलाई से यहाँ पर चीजें है जो हमें इंप्रूवमेंट साफ होती हुई नजर आ रही है। मैंने बेसिकली यहाँ पर ट्विटर पे मैं जो ट्वीट भी डाला था कि यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है वो कंपनी का ये कहना है कि जुलाई से आना स्टार्ट हो चुका है। देखो अभी तक आया नहीं है, ये इनका कहना है कि जुलाई से आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये तो देखो जब मैनेजमेंट बिजनेस चला रहे हैं तो वही बातें बता सकते हैं, हम तो यहाँ पर बिजनेस चला नहीं रहे, तो ये बातें समझने की है। उसके बाद हमने प्राइस वॉर की बात कर ली कि कंपनी ने मिसजज किया था, इसलिए यहाँ पर है जो डिस्काउंट देने में देरी कर दी, इसलिए यहाँ पर है जो कंपनी की सेल्स है जो डाउन के आसपास में होती हुई नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम इस चीज को कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेल्स डाउन हो गया है कि यहाँ पर कंपनी अपने जो ग्रोस मार्जिन को वहीं प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन अंत में यहाँ पर है जो कंपनी ने डिस्काउंट देना ही पड़ गया था, क्योंकि जब इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े प्लेयर है वो यहाँ पर इतने हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर कंज्यूमर है जो डिस्काउंटिंग की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर ये चीज समझने की होती है। उसके बाद में हमने बात कर ली एवरेज सेलिंग प्राइस की, जो हमने 9000 और 6000 की जो एवरेज सेलिंग प्राइस था, गैप था, उसके बारे में हम कंप्लीट बात कर ली। अब कंपनी देखो अब क्या कह रही है कि हमारे पास में पाइपलाइन में कुछ प्रोडक्ट है, वो पिछले साल है जो प्राइस में जो इतना बड़ा डिस्काउंटिंग था, जो सिनेरियो अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए। तो कंपनी ने ये कहना है कि अब हर मंथ हमें जो कुछ प्रोडक्ट है जो लॉन्च करेंगे। जैसे अभी इन्होंने एकदम हल्का है जो बैग है जो लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी इनका कहना है। इनके पास में 8-9 जो प्रोडक्ट है पाइपलाइन में है, टॉमी के ही पाइपलाइन में है, यानी कि अब हर मंथ है जो लॉन्च करेंगे, क्योंकि पिछले साल है जो डिस्काउंटिंग हैवी थी, मार्केट अच्छा सिनेरियो नहीं था, इसलिए यहाँ पर लॉन्च नहीं किए। उसके बाद में हमने जो फैक्ट्री की हमने कंप्लीट बात कर ली कि अभी जो कैपिटल यूटिलाइजेशन 50 से 60% के आसपास में है, फ्यूचर में यहाँ पर है जो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास में यूनिट पर मंथ के आसपास में इनकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो स्टोर की, सबसे पहले अगर स्टोर की बात करें तो ये कंपनी पहले क्या कर रही थी कि अभी है जो स्टोर खोलने में थोड़ी बहुत देरी कर रही थी, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि अब हमें जो अच्छी लोकेशन पर है जो जगह मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पर हम इस चीज को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्यूचर में जो स्टोर बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको नंबर भी बता देता हूं। तो कंपनी का ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड में जो 60 से 65 स्टोर के आसपास में नंबर हो जाएंगे, और 15 से 20 स्टोर है जो इस साल खोलेंगे। ये कंपनी की स्टोर गाइडेंस है। उसके बाद में अगर हम ब्रांड वाइज जाए तो देखो टॉमी का जो यहाँ पर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 80% के आसपास में है। बेनिटन अभी है जो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का ये कहना है। उसका यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास में है, और अदर जो ब्रांड है उनका कंट्रीब्यूशन भी 10% के आसपास में है। लेकिन जो एरोपोस्टल है वो यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि हमारे मुताबिक वो अच्छा नहीं कर रहा। तो कंपनी का कहना है कि अब हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे उस एरोपोस्टल में, लेकिन अगर वहां पर कुछ चीजें यहाँ पर अच्छी करती होती हुई नजर नहीं आएगी तो हम उसका लाइसेंस है जो रद्द कर देंगे, यहाँ पर उस ब्रांड को है जो यहाँ पर उस ब्रांड को बंद कर देंगे। ये कंपनी का ये कहना है, ठीक है। ये होगी ब्रांड वाइज की बात। अब हम बात कर लेते हैं जैसे इसके मैं आपको कंट्रीब्यूशन भी बता देता हूं। जैसे अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें ना, तो 60% जो रेवेन्यू आ रही है वो ट्रेवल गियर से आ रही है, और 35% स्मॉल लेदर से आ रही है, 6% है जो हैंडलूम से आ रही है, ठीक है। ये इसका ब्रेकअप है प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद में हमने जो कंट्रीब्यूशन ब्रांड वाइज था उसकी हमने सारी बात कर ली। अब यहाँ पर देखो जो टॉमी का जो लाइसेंस है वो दिसंबर 2026 में जो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो पहले इनको क्या करता था कि 1-1.5 साल के लिए यहाँ पर लाइसेंस मिल रहा था। अब कंपनी ये करने की कोशिश कर रही है कि जो टॉमी का जो लाइसेंस है वो लॉन्ग टर्म यानी कि 10-15 साल के लिए लेने की कोशिश कर रही है। तो ये ओवरऑल सारी बातें हो गई इस वीडियो में कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है, और यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर किस हिसाब से बेटर होती हुई नजर आ रही है। मैं अगर पूरी समरी की अगर मैं बात करूं तो देखो डिस्काउंटिंग के कारण इनको भी डिस्काउंट देना पड़ गया था। जो प्राइस गैप था, एवरेज सेलिंग प्राइस था, वो बहुत ज्यादा गैप के कारण यहाँ पर जो सेल्स डाउन हो गई थी। उसके बाद में इस जो क्वार्टर यहाँ पर है जो लॉस क्यों दिखाया है, क्योंकि देखो सेल्स भी डाउन थी, मार्केट कंडीशन भी बेकार था। उसके बाद में यहाँ पर ग्रोस मार्जिन पर भी हिट हो गया क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर जो लॉसेस होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि जुलाई से चीजें अपने को बेटर होती हुई नजर आ रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि जुलाई से चीजें बेटर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात कर ली। पहले कंपनी है जो थर्ड पार्टी से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवाता था, लेकिन अब है जो खुद के फैक्ट्री से यहाँ पर है जो माल बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो इस चीज का जो इनको है जो मार्जिन है तो यहाँ से बढ़ता हुआ भी नजर आएगा।
तो यही बात है। देखो, अगर स्टॉक लेने और बेचने की अगर बात है ना, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ पर देखो चीजें यहाँ से जो बेटर होती हुई भी आगे आने वाले टाइम में हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर डिस्काउंटिंग अगर जारी रही तो यहाँ पर देखो चीजें बेकार भी होती हुई नजर आएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।